कॉलेज के कैंपस से लेकर अपने ड्रीम जॉब का सफर स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क की तरह हो जाता है। बट अगर आप ये काम पहले स्टार्ट कर लो तो आप काफी स्टूडेंट से आगे निकल सकते हो। पर कैसे भैया, आप कुछ तो बताओ, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लो। एक ऐसा तरीका बताता हूँ जहाँ पे आप अपना रेज्यूमे 24/7 विजिबल करा सकते हो रिक्रूटर को, और आप इंटर्नशिप भी ले सकते हो और आप जॉब भी ले सकते हो, और आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना लेते हो तो आपको क्लाइंट भी मिलने का चांस बढ़ जाता है। आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बेटर बना लो। पर कैसे भैया, बताता हूँ। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या आप कोई स्कूल के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं बताऊंगा कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल को नेक्स्ट लेवल पे कैसे बना सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि लार्जेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म कौन सा है तो आप बोलोगे कि फेसबुक, आप बोलोगे यूट्यूब, आप बोलोगे इंस्टाग्राम। बट प्रोफेशनल दुनिया में देखा जाए तो लिंक्डइन इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का नंबर 1 सोशल मीडिया नेटवर्क है। मोर देन 130 मिलियन यूजर हैं लिंक्डइन पे, और बात करें एक्टिव यूजर का तो 310 मिलियन एक्टिव यूजर है मंथली। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। लिंक्डइन ये सिर्फ एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव बिजनेसमैन, लीडर और को फाउंडर, बहुत सारे मिलीनियर, बहुत सारे सीईओ इस पे है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म। और कंपनी की बात करें तो 61 मिलियन कंपनी है लिंक्डइन के ऊपर। बहुत बड़ा नंबर होता है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि लिंक्डइन पे टॉप 3 स्किल्स कौन सा है आपके अकॉर्डिंग। मैं अगर ये कहूँ शायद गलत नहीं होगा। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं और व्हाट्सएप यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, बट लिंक्डइन यूज नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं है। बहुत सारे रील स्क्रॉल कर रहे हैं बट वो फ्री समय में लिंक्डइन को यूज नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मोटिव यह है कि आप लिंक्डइन को भी उतना ही महत्व दो जितना आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को दे रहे हो, क्योंकि लिंक्डइन से आप जॉब ले सकते हो, लिंक्डइन से आप इंटर्नशिप ले सकते हो और आप बहुत सारे क्लाइंट ले सकते हो। मैंने ये सब चीजें किया है और आप भी ये सब चीजें इजिली कर सकते हो। इस वीडियो में मैं 2 मेजर एरिया को कवर करूंगा। नंबर 1, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लिंक्डइन। सेकंड, हाउ कैन आई क्रिएट ए प्रोफेशनल एंड पॉलिश्ड लिंक्डइन प्रोफाइल। मैं आपको बताऊंगा अपने प्रोफाइल के माध्यम से कि आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कैसे बना सकते हो। नंबर 1, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लिंक्डइन। 5 मेजर बेनिफिट है लिंक्डइन यूज करने का। नंबर 1, पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लेते हो तो आपके पास क्लाइंट आएंगे, बहुत सारे वर्क आ जाएगा। अगर आपका रिक्रूटर प्रोफाइल देखता है तो आपको डायरेक्ट वर्क दे देगा। तो पर्सनल ब्रांडिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आप लिंक्डइन के ऊपर एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, एक्सप्लोरिंग करियर। आप करियर को भी एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत सारे स्किल्स को लर्न करके। नंबर 3, गेटिंग इंटर्नशिप एंड जॉब एज ए फ्रेशर और एक्सपीरियंस। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि आप लिंक्डइन के थ्रू कैसे इंटर्नशिप ले सकते हो। आई बटन पे आ रहा होगा, उस वीडियो को जरूर आप देखना। मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि आप लिंक्डइन पे कैसे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। लिंक्डइन पे बहुत सारे को फाउंडर हैं, सीईओ हैं, तो आप उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हो। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। नंबर 5, ह्यूज रीच। लिंक्डइन के ऊपर आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हो। कैसे? आप बहुत सारे पोस्ट डालकर अपना रीच बढ़ा सकते हो, बहुत सारे क्लाइंट के पास जा सकते हो। आप डेली पोस्ट करोगे, आपका पोस्ट कोई देखेगा तो आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हो। आपका वर्क बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन सारे बेनिफिट को उठाने के लिए आपका लिंक्डइन प्रोफाइल एक स्ट्रॉन्ग तरीके से क्रिएट होना चाहिए। आपका एक ऐसा प्रोफाइल होना चाहिए अगर कोई एक बार देखे तो वो आपके साथ वर्क करने के लिए रेडी हो। नंबर 1 सेक्शन में बात किया कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लिंक्डइन। अब बात करते हैं हाउ कैन आई क्रिएट ए प्रोफेशनल एंड पॉलिश्ड लिंक्डइन प्रोफाइल। तो चलो अब सीखते हैं कि लिंक्डइन को आप कैसे बेहतर बना सकते हो। मैं इसको 5 स्टेप में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। स्टेप नंबर 1, प्रोफेशनल फोटो एंड बैकग्राउंड। आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो मैंने सुन रखा है, मुझे पता है कि यार एक प्रोफाइल अच्छा सा लगाना है, लेकिन नहीं, आपको अच्छा प्रोफाइल कैसे लगाना है इसके लिए मैं थोड़ा सा टिप्स देता हूं। आप मेरे प्रोफाइल पे जाओगे तो मैं थोड़ा सा हंसते हुए
और एक अपना जूम करके फोटो लगाया हूं ताकि अगर कोई देखे तो लगे कि ये प्रोफेशनल बंदा है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, आप एक अच्छा सा फोटो क्लिक कर सकते हो स्माइल करते हुए। स्माइल अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा। एक अच्छा सा फोटो क्लिक करवा लेना अपने दोस्त से, अपने माँ से, अपने पापा से, और फोटो क्लिक करके जूम करके एक फोटो लगा देना लिंक्डइन के ऊपर। एक वेबसाइट है PFP मेकर करके, वहां पे जाओगे, आप अपना प्रोफाइल जो भी क्लिक किए हो वहां पे जाके अपलोड कर देना और आपको एक तगड़ा सा प्रोफाइल बना के दे देगा और वो आप अपलोड कर सकते हो। बहुत ही क्लासी दिखेगा। जैसे आप प्रोफेशनल फोटो अपलोड कर देते हो उसी के पीछे कवर पिक एक कैनवा से बनाकर और अपलोड कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कवर पिक नहीं रहता है, बहुत लोग प्रोफेशनल उसको नहीं लेते, कवर पिक लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको कैनवा से एडिट करके अपने अकॉर्डिंग जो भी स्किल्स आता है, जो भी काम करते हो उसके अकॉर्डिंग एक कवर पिक बना के उसमें डाल देना। स्टेप नंबर 2, हेडलाइन। बहुत ज्यादा ही गलती मुझे देखने को मिलता है, काफी लोग हेडलाइन डालते ही नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेडलाइन। अगर आप हेडलाइन डालोगे ही नहीं, रिक्रूटर को कैसे पता लगेगा कि आप ये वर्क करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो एडिटर हूं तो मैं वहां पे डाल सकता हूं कि मैं वीडियो एडिटर हूं। जैसे मेरे प्रोफाइल में जाओगे तो मैं लिखा हूं यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर और उसके बाद मैं लिखा हूं वीडियो एडिटर एट डिजिटलीजेंस। तो तुम भी डाल सकते हो, जो भी वर्क कर रहे हो उसको डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि अगर कोई रिक्रूटर देखे तो उसको पता लगे कि ये बंदा ये करता है। अगर या कोई क्लाइंट देखे तो उसको पता लगे कि अच्छा ये बंदा वीडियो एडिट करता है, मतलब मेरा भी वीडियो एडिट कर सकता है। तो वहां पे हेडलाइन डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने नीच के अकॉर्डिंग हेडलाइन डाल लेना। फॉर एग्जाम्पल आप डाल सकते हो फ्रीलांसर, कंटेंट राइटर हो तो कंटेंट राइटर, कंटेंट क्रिएटर हो तो कंटेंट क्रिएटर। बोल्ड हेडलाइन डाल देना। अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो या कोई इंटर्नशिप कर रहे हो तो उसको भी हेडलाइन में मेंशन कर सकते हो, वो भी काफी इंपैक्ट डालता है। स्टेप नंबर 3, प्रोफेशनल डिटेल। प्रोफेशनल डिटेल के अंदर ये 5 चीजें हैं जो आपको डालना ही डालना है। नंबर 1, एजुकेशन। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो वहां पे डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, इंटर्नशिप या जॉब। अगर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हो या आप कोई जॉब कर रहे हो तो वहां पे आप डाल सकते हो कि मैं इस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूं या इस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूं। नंबर 3, एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, किसी कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर चुके हो या किसी कंपनी में आपने इंटर्नशिप कर चुके हो तो आप वहां पे एक्सपीरियंस में वो चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। नंबर 4, प्रोजेक्ट। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है पास्ट में तो वो वहां पे मेंशन कर सकते हो कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, तो वहां से भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। नंबर 5, अचीवमेंट। अगर आप अपने लाइफ में, स्कूल में, कॉलेज में या प्रोफेशनल लाइफ में आप कोई अचीवमेंट अचीव किए हो तो वहां पे आप मेंशन कर सकते हो, या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है आपके प्रोफाइल पे। स्टेप नंबर 4, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अपलोड ही नहीं करते हैं। आप अपना ईमेल आईडी अबाउट सेक्शन में सबसे नीचे जाके डाल देना। आप मेरे प्रोफाइल पे जाके विजिट कर सकते हैं। अगर मेरे कोई प्रोफाइल को विजिट करता है तो वो मैसेज करता है, तो आप भी ये चीजें जरूर मेंशन करो, क्योंकि अगर कोई रिक्रूटर या क्लाइंट आपके प्रोफाइल पे आए तो वो आपको मैसेज कर सके, आपको मेल भेज सके। तो ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 5, कस्टमाइज यूआरएल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों का कस्टमाइज यूआरएल होता ही नहीं है। 234568 रोहित 12356 ऐसे प्रोफाइल का यूआरएल होता है। आप अपना एक प्रोफेशनल यूआरएल बना सकते हो। आप अपना नेम प्लस सरनेम ऐड कर देना, आप अपना एक प्रोफेशनल यूआरएल बना सकते हो। थोड़ा सा अच्छा दिखता है, आपके कोई प्रोफाइल पे विजिट करेगा तो थोड़ा सा क्लासी देखने में लगता है कि हाँ ये बंदा थोड़ा सा प्रोफेशनल है, आपके साथ वर्क भी करने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर आपका यूआरएल कस्टमाइज है तो आपको अगर कोई सर्च भी करता है तो आप सर्च में भी दिखोगे। तो कस्टमाइज यूआरएल अपना आप कर लेना, बहुत ईजी है, सेटिंग में जाके वहां से कर सकते हो। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्डअप हो जाएगा। बट अभी वर्क खत्म नहीं हुआ है, आपको इसके अलावा क्या करना है। बोनस पॉइंट में मैं 3 चीजें बताऊंगा जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। नंबर 1, कनेक्शन पे वर्क करना है। कनेक्शन आप कैसे बना सकते हो, डेली अपने नीच के अकॉर्डिंग कनेक्शन भेजना स्टार्ट करो। नंबर 2, आप कोशिश करो कि आप पोस्ट भी करो ताकि आपका वर्क बहुत लोगों तक पहुंचे। नंबर 3, आप अपने नीच के अकॉर्डिंग बहुत सारे पेज को फॉलो कर सकते हो अपडेट रहने के लिए। ये 3 बोनस टिप्स थे जो आप हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप कमेंट में जरूर लिखना बोनस, मुझे समझ में आ जाएगा कि यार ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है। अगर आपको लिंक्डइन के थ्रू
इंटर्नशिप अप्लाई करना है तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, या आपको शॉर्ट्स वीडियो देखना है तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टाटा बाय बाय।